जब कोई हृदय की गहराई में बस जाता है तो मन उसमें बस जाता है, जिससे कभी कभार इस प्रकार के दुष्परिणाम सामने आते हैं। तुम्हारा कोई दोष नहीं है देवयानी, कोई दोष नहीं है। देवी, आप दोनों तनिक भी चिंता मत कीजिए, अब सब ठीक हो जाएगा। किंतु देवी, आपके साथ मारुति भी था, कहाँ है मारुति? काका, ओम हनु 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 हनुमंत हठीले, वैरी मारू वज्र के कीले। ओम ह्रीं 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 हनुमंत कपीसा। देवी, कोई लड़ नहीं होगा। आप जाइए कच्छ के पास और पूजा की तैयारी कीजिए। बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली। देवी, आप चिंता न करें, वहाँ पर सब कुशल है। मारुति, पूजा की तो सारी व्यवस्था मैंने कर ली है, किंतु ये एक विशेष पूजा है। इसके विधान की जानकारी साधारण पुरोहित को नहीं है। इस अनुष्ठान में तनिक भी भूल चूक हुई तो श्राप का परिणाम उल्टा भी हो सकता है। जो कच्छ और देवयानी के लिए बहुत ही घातक होगा। इसलिए इस अनुष्ठान के लिए एक विशेष पुरोहित को ही बुलाना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं काका, किंतु कौन करा सकता है ये पूजा? इसके लिए ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सप्तऋषि से अच्छे पुरोहित और कोई नहीं हो सकते। वे ही इस पूजा को विधि विधान के साथ संपन्न करा सकते हैं। आप धन्य हैं प्रभु, धन्य हैं आप। अब समस्या का निदान हो जाएगा और केसरी जी के प्राण बच जाएंगे। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है। पुत्र केसरी का स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ता ही जा रहा है। अब तो सारे वैद्य भी निराश होकर जा चुके हैं। कुंजर जी, कुंजर जी, मेरा योग चक्र केसरी जी की रक्षा कर रहा है और जब तक समय समाप्त होता है तब तक मारुति संजीवनी लेकर आ ही जाएंगे। अब चिंता की कोई बात नहीं है। हे ईश्वर, हमारे नन्हे मारुति को जल्दी भेज देना और इस बार उसके मार्ग में कोई बाधा ना आने पाए। प्रभु, कोई बाधा ना आने पाए। रावण,
तुम इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? अच्छा होगा कुछ समय विश्राम कर लो। विश्राम हम कैसे कर सकते हैं माते? बताइए ना, विश्राम कैसे कर सकते हैं हम? अरे रावण है हम माते, रावण। हम महाशक्तिशाली हैं, महाबलशाली हैं, महातपस्वी हैं, परंतु बार बार हमें इन तुच्छ वानरों से परास्त होना पड़ता है। क्यों? तुम कोई शुभ समाचार लाए हो या नहीं? लंकेश, रक्ष कुमारी शूर्पणखा उस अंजना पर आक्रमण करने ही वाली थी, किंतु केसरी का नाम सुनते ही न जाने अंजना में कहां से एकाएक शक्ति आ गई और उसने रक्ष कुमारी पर आक्रमण कर दिया और रक्ष कुमारी अचेत हो गई। भाई, ऐसा नहीं हो सकता। और उस मारुति का क्या? महाराज, मारुति ने भी देवयानी को मना लिया है और अब वो गज का श्राप मिटाने के लिए पूजा कराने जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। यदि इस मरणासन अवस्था में हम केसरी को मार नहीं पाए तो सब कुछ व्यर्थ है। व्यर्थ है हमारी शक्तियां, व्यर्थ है हमारी तपस्या, व्यर्थ है हमारा जीवन, सब कुछ व्यर्थ है। शांत पुत्र, शांत। क्या तुम भूल गए कि तुम दशानन हो, दशकंधार हो? एक नहीं 10 रावण की शक्तियां हैं तुम्हारे पास। तुम अपनी दशम दीपानी जैसी साध्य शक्ति का प्रयोग करो। उसके प्रहार से केसरी का योग चक्र बच ही नहीं सकता। आपका सुझाव बहुत अच्छा लगा माते हमें। हमारे 10 रूपों से उत्पन्न दशम दीपानी शक्ति प्रज्वलित होकर जब केसरी पर 10 दिशाओं से आक्रमण करेगी, तब केसरी के योग चक्र को टूटने से कोई बचा नहीं पाएगा माते, कोई नहीं। हाँ पुत्र, तुम अपनी दशम दीपानी शक्ति को जागृत करो। देखने दो संसार को कि रावण की शक्ति क्या है। रावण है हम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। 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 पुत्री, अब हम सब साधु साधना के लिए दूसरी ओर जाएंगे। अब यहाँ से गंगोत्री का रास्ता भी कुछ ही शेष बचा है। आप कुछ ही क्षण में गंगोत्री तक पहुंच जाएंगी। अब आगे आपको स्वयं जाना है। अब आप हमें आज्ञा दें। आप सबने मेरा यहाँ तक साथ दिया, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। आपका कल्याण हो पुत्री। भोलेनाथ आपकी यात्रा को सफल बनाए। ओम नमः शिवाय। 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 अंजना, मुझ पर अचानक आक्रमण करके तू क्या सोच रही है कि तूने मुझे परास्त कर दिया? शूर्पणखा हूँ मैं। तू यहाँ तक तो पहुँच गई, किंतु गंगोत्री तक नहीं पहुँच पाएगी तू। अंजना, अब तो तेरा अंत निश्चित है, वो भी शूर्पणखा के हाथों से। कुल का नाश निश्चित है।
ये खंडर, ये निर्जन स्थान, बड़ा ही विचित्र है ये सब। बहुत हो गया। मैं महादेव के जलाभिषेक के लिए जा रही हूँ। मुझे प्रताड़ित करने का प्रयास करोगी तो तुम्हें दंड मिलेगा। दंड तो हम देंगे तुम्हें। राक्षसों, ले जाओ स्त्री को हमारे प्रताड़ना कक्ष में। वहाँ हम इसे बार बार तड़पाएंगे। ले जाओ इसे। हे सप्तऋषि गणों, सप्तऋषि मंडल में स्थित होकर आप सब इस जगत की स्थिति, लय और संहार का संतुलन बनाए रखते हैं। समस्त वैदिक मंत्रों और यज्ञ आदि कर्मों की पूर्ण जानकारी आपको है। हमें आज आपकी आवश्यकता है। कृपया दर्शन दें। कृपया दर्शन दें। कृपया प्रकट हो सप्तऋषि गणों।
ऋषि गणों, हमारे पिता के प्राण संकट में हैं। उन्हें बचाने के लिए हमें कच्छ का वो श्राप दूर करवाना होगा जो देवयानी ने उन्हें दिया था। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कच्छ कि ये संजीवनी विद्या तुम्हारे कभी काम नहीं आएगी। तुम इस विद्या को सदा के लिए भूल जाओगे। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कच्छ कि ये संजीवनी विद्या तुम्हारे कभी काम नहीं आएगी, जिससे उन्हें संजीवनी विद्या का स्मरण आएगा। इसके लिए हमें आप सबसे अनुष्ठान करवाना है। अवश्य मारुति, आपकी सहायता करके हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। शूर्पणखा, तुम कितना भी प्रयास कर लो, किंतु मुझे मेरा पतिव्रत धर्म निभाने से नहीं रोक पाओगी तुम। तुम्हें क्या लगा मुझे यहाँ रोक कर रखने से मेरा प्रण टूट जाएगा? नहीं, मेरा प्रण पूरा होगा। मेरे पति के जीवन पर आया हुआ संकट दूर होगा। मेरे पति पर आया हुआ संकट दूर होगा। तुम्हारा प्रण तो मैं अभी तुड़वा दूंगी। तुम्हारा प्रण ही नहीं, तुम्हारा धर्म भी टूट जाएगा। कंटकासुर, जाओ और इसके लिए तामसी भोजन लेकर आओ। जाओ और इसके लिए तामसी भोजन लेकर आओ। हम इसे मांस भक्षण कराएंगे। हम इसे मांस भक्षण कराएंगे। हे माँ देवी निकुंबला, आपके आशीर्वाद से और भगवान शिव की कृपा से मेरा पुत्र रावण दशानन हुआ है। माँ, आज वो अपनी दशम दीपानी शक्ति का प्रयोग करने वाला है। हे माता, ये शक्ति आप ही के कृपा के फलस्वरूप उसे प्राप्त हुई है। इस शक्ति को आज विफल मत होने देना माँ। आपकी सदा जय हो, जय हो। जय होगी। रावण की दीपानी शक्ति की जय होगी। आशीर्वाद मिले ना मिले, जय होगी। अब इस रावण को कोई नहीं रोक सकता माते। और इस दशरथ रावण की जय होगी। और इस दशरथ रावण की जय होगी।
दशानन, आओ और अपनी दशम दीपानी शक्ति को जागृत करो। प्रभु, सप्त ऋषियों के शंखनाद से इस धरा पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। संजीवनी विद्या के पुनर्जन्म का शंखनाद है ये। संजीवनी बूटी का इस धरा पर उदय होने का आधार है। आप धन्य हैं प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। ये दिव्य शंखनाद इस धरा पर लगता है 7 शंख एक साथ बजाए जा रहे हैं। ये कहीं सप्तऋषियों के शंखों की आवाज तो नहीं? लगता है कोई महान मंगल कार्य होने वाला है। किंतु सहस्त्र योजन दूर सप्तऋषि मंडल में स्थित ये ऋषि धरती पर क्यों पधारे? कहीं ये ऋषि कच्छ का श्राप दूर करने तो नहीं आए? रक्ष कुमारी, तामसी भोजन ले आया हूं मैं। व्रत तो तुम्हारा टूटेगा और ये तामसी भोजन तुम्हें तुम्हारे धर्म से भी भ्रष्ट कर देगा। तुम्हें तुम्हारे धर्म से भी भ्रष्ट कर देगा।
लो, खाओ अंजना। इसे खाने से शक्ति आ जाती है। मुंह खोलो अंजना। अपना मुंह खोलो, अन्यथा तुम्हारा मुंह फाड़कर ये सारा मांसाहार तुम्हारे मुंह में डाल दूंगी। मुंह खोलो। शक्ति इस मांसाहार से नहीं आती राक्षसी। ये पतिव्रत धर्म की शक्ति है जो तुझ जैसी स्त्री कभी नहीं पा सकती। जो तुझ जैसी स्त्री कभी नहीं पा सकती। बहुत घमंड है ना तुझे अपने पतिव्रता धर्म की शक्ति पर। तो आज मैं भी देखती हूँ कि कब तक तेरी ये शक्ति तेरा साथ देती है और कब तक तेरा धर्म तेरी रक्षा करता है और कब तक तेरा धर्म तेरी रक्षा करता है। ठीक है, तो आज तुम भी धर्म की शक्ति देख लोगी सुर्पणखा। तो आज तुम भी धर्म की शक्ति देख लोगी सुर्पणखा। पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्यं वसानं वरेण्यम् जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि महादेवमेकं स्मरामि महेशं सुरेशं सुरारातिनाशं विभुं देवयानी, आप अंजलि में जल लेकर ये प्रण लीजिए कि आप कच्छ का श्राप वापस लेंगे। आप अंजलि में जल लेकर ये प्रण लीजिए कि आप कच्छ का श्राप वापस लेंगे। आप अंजलि में जल लेकर ये प्रण लीजिए कि आप कच्छ का श्राप वापस लेंगे। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कच्छ कि ये संजीवनी विद्या तुम्हारे कभी काम नहीं आएगी। इसको सदा के लिए भूल जाओगे। तुम इस विद्या को सदा के लिए भूल जाओगे। मैं देवयानी ईश्वर को साक्षी मानकर ये प्रण लेती हूँ कि